वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल और इंस्टाग्राम है, आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। 1000 रुपये का एक कॉल होगा, 60 मिनट बात करूँगा। अब कमेंट्स पढ़ रहा हूँ यूट्यूब के, पुरानी वीडियो है। मिट्टू 2323 बोल रहे हैं, एक वीडियो आपकी रेकमेंड में आई थी, सारी देख ली भाई, यू आर ऑसम। मैं भी न्यूट्रल हूँ, मैं आपकी सभी बातों से सहमत हूँ। माही बिष्ट बोले, लव यू भाई, लोगों की औकात दिखा दी आपने। घटिया लोग हमेशा दूसरों की नज़रों में तारीफ चाहते हैं। दुनिया घटिया है, यहाँ खुद से प्यार करो, बस खुद से प्यार करो। अच्छा, बबीता चौहान 6699 बोल रही हैं, ये वीडियो मैं पहले भी देखी थी बट आज लास्ट वाला पार्ट नोटिस की हूँ। फ्लो ऑफ द थॉट्स बोल रहे हैं, मज़ा आ गया और नॉलेज भी आ रहा है। कोई वैसा कमेंट नहीं आ रहा। बस्ता उठा के बोल रहे हैं, भाई आपके दूसरे चैनल ट्रैवलिंग विदाउट मनी पे आपकी फेक स्माइल मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। लगता था आपने एक आवरण ओढ़ रखा है। ये चैनल पे तुम जैसे भी हो स्पष्ट रूप में हो। फेक स्माइल नहीं, मतलब अलग तरीके की स्माइल होती है जो अकेले होते हैं या वो होते हैं, फेक नहीं। और ट्रैवलिंग विदाउट मनी नहीं, मेरा वो चैनल नाम था ट्रैवल विदाउट मनी। और ये जो तुम पता नहीं तुम्हारे यहाँ पे तुम्हें जो भी ये लग सकता है, लेकिन मैं कई बार नोटिस किया है कि जो भी तुम्हें लग रहा है ना वो सही नहीं होता। वो जो तुम्हें लग रहा है वो होता ही नहीं है इस कैमरे पे। तुम्हें समझ में आ रहा है? मैं बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखता हूँ जिसमें जो तुम्हें लग रहा है वो बिल्कुल ही एकदम ही गलत लग रहा है। मतलब मैं क्या कैसे बताऊं कि जैसे जो पुरानी जो लॉजिकल मलिक की वीडियोस हैं उसमें देख के लोग बोलते थे ये तो फ्रस्ट्रेटेड है, ये तो दुखी है, ये है वो है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुमको लगती हैं ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई लोग रील में देखते हैं, बोलते हैं भाई आज आप बहुत सैड हो, हमें पता है ये होता है। अरे भाई तुम मूर्ख हो तुम जो भी दिख रहा है तुम उसे सच मान लेते हो। अरे भाई एक आर्ट है, वो क्रिएट किया जाता है। जैसे मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये एक आर्ट है जिसमें मैं फ्रस्ट्रेटेड आदमी का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि वो मेरे अंदर का ही है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं वैसा ही रहता हूँ या वो है। कैमरा बहुत फेक होता है, तुम बस उसमें अपने बेनिफिट की चीज़ें देखो। तुम जजमेंट में मत जाओ ना। जजमेंट से तुम्हारा क्या फ़ायदा होएगा कि मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं फेक स्माइल है मेरी या असली स्माइल है, इससे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। बल्कि इवन तुम अगर तुम्हें लग भी रहा है तो तुम्हें उसे लिख के बताने की ज़रूरत नहीं है, उससे तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है। तुम अपने फ़ायदे के बारे में सोचो, तुम्हारा फ़ायदा किस चीज़ से है। समझ में आ रही है तुम्हें मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम्हारे को ऐसे बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, बहुत सारी चीज़ें सही भी होंगी, लेकिन उससे तुम्हारा फ़ायदा नहीं है ना। तुम अपना फ़ायदा सोचो, तुम्हारा फ़ायदा किस चीज़ से है। अदरवाइज़ यही करते रहोगे तुम अपना जजमेंट, ये भाई ये हुआ, हमें ये लगा, हमें ये लगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। दुनिया बहुत बड़ी है, तुम छोटी छोटी चीज़ों में फंस जा रहे हो। प्रतीक बोरकर बोल रहे हैं, दिस इज माई फर्स्ट कमेंट आफ्टर वॉचिंग ऑलमोस्ट 50 वीडियोज ऑफ योर। ड्यूरिंग द जर्नी आई हैड अ नेगेटिव इमेज ऑफ यू इन माई माइंड, बट देन आई कनेक्टेड विद यू very well and you actually say logical things which breaks and questions our beliefs. I never comment on any videos much but your thoughts made me do so. ऐसा बहुत बार होता है भाई, जो ये तुम समझ रहे हो ना कि भाई वो पहली बार में मुझे तो बहुत गलत लगा, बाद में सही लगा। ये बहुत सारे लोग यही वाला कमेंट करते हैं मेरे को, बोलते हैं भाई पहली बार में तो हमें बहुत एब्सर्ड है ना, बहुत अलग थॉट है, वो सोचने पे मजबूर करते हैं। तो और दूसरी बात ये भी भाई कोई और से कैसे सुन लेंगे? नहीं नहीं नहीं, पहले ये तो अमीर बंदा होएगा, कभी कोई बहुत ज़्यादा वो होएगा ना तभी तो सुनेंगे। अगर सेम चीज़ें मेरी वाली किसी और ने बोली होती ना, उसको तुम शेयर करते फिरते रहते कि भाई उसने ये बोल दिया, पंकज त्रिपाठी ने ट्रैवलिंग के बारे में ये बोल दिया, मनोज बाजपेयी ने ट्रैवलिंग के बारे में ये बोल दिया, उसको शेयर करते फिरते हो। कोई नॉर्मल बंदा बोले तो उसकी वैल्यू नहीं होती। मैं सेम चीज़ें कब से बोल रहा हूँ, अब उन लोगों ने बोल दी, कोई इंटरव्यू में से काट काट के शेयर करेंगे उसे। यही तो बोल रहा हूँ मैं, तुम्हें कोई नॉर्मल बंदा जब कुछ बोलता हुआ कुछ सिखाता हुआ मिलेगा तुम उसकी नहीं सुनोगे। ये हम सब के, मेरे भी, हम सब के एवरेज दिमाग की ये वायरिंग होती है कि हम अपने फ़ायदे का छोड़ के बस ये देखते हैं कि भाई वो किस बंदे ने बोली है। कोई महान होएगा ना, कोई जो ज़्यादा ही फेमस होएगा, महान भी नहीं फेमस बंदा कुछ भी बोल देगा, जो बातें मैं ही बोल रहा हूँ ना समाज के प्रति है, वो फेमस बंदा बोलेगा, उसको शेयर करते फिरोगे तुम। गारंटी दे रहा हूँ मैं साइकोलॉजी जानता हूँ तुम लोगों की।
तो इसीलिए तुम गलत समझते हो। जो भी पहली बार आते हैं ना, बोलो वो पहली बार आए हम तो गलत समझे, गलत समझे। क्यों गलत समझे? जब बात वही थी सेम, बाद में सही लग रही है, पहले सही नहीं लग रही। तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम्हें ये अपनी कमी महसूस करनी, ये एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी अपनी ये कमी महसूस करता, एक्सेप्ट करता हूँ। हम सब के अंदर ये वो होता है कि भाई कोई महान होएगा ना तभी उसकी वो सुनेंगे ना। तब तक चाहे सेम बात है, पहले अलग लग रही है, बाद में वो लग रही है। क्यों होएगा ऐसा? सोचो। हाँ, एक और रीज़न है ये, क्योंकि वो एकदम से अचानक से आती है, और पहले से हमने बहुत कुछ अलग अलग सुना है, पिक्चरों में देखा है कि माता पिता भगवान है या भगवान एग्जिस्ट करता है, ये सब देखा है हमने पिक्चरों में। तो एकदम से कोई नया बंदा आके कोई ऐसे ही बोलता है तो फिर वो समझ में नहीं आती, वो भी एक रीज़न है। प्रिया धीमन 3887 बोल रही हैं, आपको देखकर मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं भी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालूं। मैं लिटरली लोगों के दिखावे से ऊब गई हूं। मैं बोलता हूं, ये तो मैंने कई बार बोला है कि हम सबको वीडियो बनानी चाहिए, तुमको भी वीडियो बनानी चाहिए। इससे बहुत सारी चीज़ें होंगी, 3 बता रहा हूं। एक तो तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगा, दूसरा तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होएगा कैमरे पे बोलने का और वो सब। तीसरा कि जो भी तुम ये करोगे इससे तुम पैसे भी कमा सकते हो, जैसे मैं कंसल्टेशन वो देता हूँ और वो। और चौथा एक और है कि इससे ना सबका फ़ायदा होगा, सिर्फ तुम्हारा नहीं, सबका फ़ायदा होगा। अगर हम सारे लोग जो भी हम सोचते हैं, ऐसे नहीं कि हमको हीरोइन बनना है, ऐसे मत सोचना कि हमें हीरो बनना है या हीरोइन बनना है। तुम जैसे हो नॉर्मल वे में वैसा ही बोलो सच। जो तुम्हारी भाषा है, बिल्कुल ज़्यादा लीपापोती नहीं करनी है। जो भाषा है गलत निकले तो गलत बोलो, गलत बोलने का दम रखो अंदर। जब तुम ये करोगे ना तब आएगा कॉन्फिडेंस। मैं गलत करने का दम रखता हूँ, इसीलिए मेरी हर बात इतने कॉन्फिडेंस से निकलती है। जिस दिन तुम अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करना सीख गए ना, जब तुम हीरोइन बनना छोड़ दोगे, हीरो बनना छोड़ दोगे, जो भी है हम जैसे भी हैं एक्सेप्ट करना सीखोगे ना अपने आप को, तब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होएगा। मैं इसीलिए ये बात बोलता हूँ कि वीडियो सबको बनानी चाहिए, लेकिन वही भाई हमारे घर वाले क्या सोचेंगे, या फिर हमारे अंदर तो हिम्मत नहीं है, हम तो हीरो हीरोइन है ही नहीं। भाई मैं शाहरुख खान जैसा तो दिखता ही नहीं ना, मैं तुम्हें कैमरे पे कैसे आ सकता हूँ? मैं तो एक नॉर्मल बंदा हूँ, मैं तो नाली का कीड़ा हूँ, मेरे तो कोई औकात ही नहीं है। ऐसा समझते हो तुम अपने आप को, गोबर समझते हो अपने आप को, पैर की धूल, कीड़े मकोड़े। और जो तुम सोचोगे ना वही तुम हो जाओगे। एक बात याद भी रखना, जो तुम सोचोगे वही तुम हो जाओगे। अगर तुम YouTube पे नहीं आ रहे हो ये सोच के मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो भी ज़बरदस्ती करो, क्योंकि उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तुम्हें ज़रूर बनानी चाहिए वीडियो। अगर तुम्हारे को अंदर ये थॉट आया है तो बनाना ही चाहिए। और अगर नहीं भी आया है थॉट, तो जितने भी तुम लोग देख रहे हो ना, जिसने वीडियो नहीं बनाया, बनाओ वीडियो, फ़ायदा होगा तुमको ही और सबको भी। प्रिया धीमन, अगेन इनका एक और कमेंट है। प्रिया धीमन 3887 बोल रही हैं, आई हैव सम थॉट्स बीइंग अ गर्ल विथ सच थॉट मुझे बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। पहले अच्छा बनने की ट्राई भी करा पर अब नहीं होता। अब मैं खुद को एक्सेप्ट कर रही हूँ कि हाँ मैं ऐसी ही हूँ, कोई मुझे पसंद करे ना करे, भाड़ में जाए सब। यही होना चाहिए। ये है ना, जीवन हल्का हो जाएगा तुम्हारा, जीवन बहुत लाइट लगेगा तुम्हें, ये लाइफ बहुत हल्की हो जाएगी, तुम्हारा को बर्डन नहीं होगा। तुम सारे घटिया लोगों को ब्लॉक मार दो, फिर देखो लाइट कितना लगेगा तुम्हें जीवन में। और तुम जितना अवेलेबल रहोगे ना लोगों के लिए, वो तुमको उतना ही लात मारेंगे। तुम अवेलेबल होना छोड़ दो, तुम एक बार ब्लॉक मार दो उन्हें, नए क्लब में जाओ, नया ट्रैवल का क्लब ज्वाइन करो, स्विमिंग का क्लब ज्वाइन करो, जिम जाओ, जिम क्लब ज्वाइन करो। ये अलग अलग क्लब ज्वाइन करने से तुम्हें बेटर लोग मिलेंगे। क्या वही 4 भड़वे से लोगों के बीच में रहते हो, गंदे पानी के बीच में, वही खी 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 करने वाले, उससे ग्रोथ कैसे होएगी तुम्हारी? वही थॉट, वही पिंजरे में रहने वाले लोग कोई ग्रोथ की बात नहीं करेंगे, खी 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 करने के लिए। उन्हीं के बीच में रहोगे तो वैसे ही रहोगे, ग्रोथ के बारे में नहीं सोचोगे। ग्रोथ तुम्हारी एजुकेशन से नहीं होएगी, ग्रोथ तुम्हारी सर्कल बदलने से होएगी। हमेशा अपना सर्कल बदलो, अपग्रेड करो सर्कल को। वही 4 वैसे लोगों के बीच में रहे, ग्रोथ नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अपना ग्रोथ, अपने एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स को छोड़ो। मैं ये नहीं बोला मतलब पूरा तरह से नहीं छोड़ो, पर तुम अपग्रेड करो। तुम नए के पास नहीं जा रहे हो, इसका मतलब तुम एक सोसाइटी में फंस गए हो, जकड़ गए हो तुम एक ही जगह पे। इसीलिए मैं ये बात बोलता हूँ कि ट्रैवल करो, उससे तुम्हें नए लोग मिलेंगे, नई बातें सीखने को मिलेंगी। नई जगह पे जाओ, एकदम अलग कल्चर में जाओ, जो तुमने सोचा नहीं, जो तुम्हारी सोच से बहुत दूर है, वैसे कल्चर में जाओ। केरला जाओ, तमिलनाडु जाओ, लद्दाख जाओ, तुम्हारे कल्चर से बिल्कुल अलग। नॉर्थ ईस्ट जाओ, बंगाल जाओ,
तब तुम्हारा विजन खुलेगा, दिमाग खुलेगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। क्यों बोला था मैंने ये बात, मैं भूल गया, चलो छोड़ दो। दिनेश ज्ञानचंदानी 7420 बोल रहे हैं, शायद लास्ट में आपकी आंखों में आंसू आ गए, सॉरी भाई गधे लोग आप जैसों को नहीं समझ पाएंगे, मैं भी इस सोसाइटी से परेशान हूँ और धीरे धीरे निकल रहा हूँ, 75% तक मान लीजिए निकल ही चुका हूँ। मतलब पता नहीं आंसू आए कि नहीं, एक वीडियो में वो इमोशन तो हम सबके अंदर होते ही हैं, पर अब मैं बहुत ज़्यादा पत्थर हो चुका हूँ, अब नहीं आते मेरे को भाई। मतलब रास्ते होते हैं ना, मैं रोज़ देखता हूँ कि मेरी रोज़ ये क्या चीज़ इम्प्रूव हो गया, क्या चीज़ इम्प्रूव हो गया। अब ये इमोशन मेरे बहुत सारे इम्प्रूव हो चुके हैं, तो मेरे जो इंस्टाग्राम से जो फॉलोअर होंगे वो लोगों को दिख रहा होगा कि मैं कितना ब्रूटल हो गया हूँ, अब पत्थर हो चुका हूँ, अब मैं, मेरे को कोई इमोशन नहीं आते भाई, बहुत प्रैक्टिकल हो गया हूँ, बहुत लॉजिकल हो गया हूँ, और लाइफ बहुत हल्की हो जाती है उससे, तो सच्चाई दिखती है तुमको सारी। विशाल बनर्जी बोल रहे हैं, when you leave your fake belief and what have you hold, then you realize सारी स्पेलिंग मिस्टेक, सब कुछ गलत लिखा है भाई, हिंदी में लिख लिया अगर नहीं आ रही तो। realize what was I doing, where have I trapped, develop a rational thinking is simple word, change your thinking, scientific thinking, fact based thinking, then you got the reality। अरे भाई तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम्हारी भाषा बहुत गलत है, तो तुम अपनी भाषा में लिखो जो भी लिखना चाहते हो। ज़रूरी नहीं है इंग्लिश पेलनी होती है हर जगह पे, मेरे में मत पेला करो, जो भाषा तुम सही से लिख सकते हो वही लिखो, मेरे को ईजी होना चाहिए पढ़ने में। राजवती वर्मा 6615 बोल रही हैं, ना शादी ना बच्चे, जनसंख्या अपने आप कम हो जाएगी, ना अनाथ आश्रम होंगे ना वृद्धाश्रम, खून ठंडा होने पर खुद ही ठंडे हो जाओगे, हो जाओ बस अपने लिए जियो जैसे जानवर जीते हैं, हर छोटा जीव बड़े जीव खाएगा, कोई रोक टोक नहीं, गोबर भक्त बनने से बच जाएंगे। बोलना क्या चाह रहे हो, वो तुम्हारा एक वो समझ में नहीं आया, कुछ लगा कि मेरे फेवर में बोल रहे हो, कुछ लगा कि मेरे अलग बोल रहे हो। अपने लिए जियो जानवर जैसे जियो, मैं ये तुमको एक तो मेरे को ये नहीं समझ में आता, तुम ये जो मैं बोलता हूँ कि भाई नास्तिक बन जाओ या वो हो जाओ, तो ये जानवर कैसे बन जाएंगे इससे, अपने लिए जीने से जानवर कैसे बन जाएंगे? और तुम क्या सोच रहे हो, मतलब कि ये जो इन सब का धर्म वरम इन सबको नहीं मानेंगे तो लॉ तोड़ते फिरेंगे हम सब? ये वाला मेरे को बिल्कुल थॉट समझ। भाई लीगल सिस्टम बना हुआ है, पुलिस है, तुम्हारे बस की नहीं है तुम कुछ भी कर सको, तेरी औकात नहीं है तू कुछ भी कर सके, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तुमको क्या लग रहा है ये सब लोग धर्म की वजह से रुके हुए हैं? भाई लीगल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, सज़ा मिलती है, इस वजह से रुके पड़े हैं। धर्म की वजह से होता तो कब का लूट पाट के डाल देते, और करते भी हैं, जितना भी होता है वो उसी वजह से करते हैं। लीगल सिस्टम 100% नहीं है, लेकिन जितना भी है उसी की वजह से रुका हुआ है। ये मत सोच लेना कि धर्म की वजह से लोग चोरी करने से रुके हुए हैं, या किसी को मारने से, या किसी को वो करने से। ये तुम्हारी बहुत गलत थिंकिंग है। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई जब पेट में वो होती है ना तब सब लोग लूटते हैं, और बचे हुए हैं सिर्फ कि भाई उसके बाद जो सज़ा मिलेगी, कहीं ना कहीं तो सीसीटीवी में कैप्चर हो जाओगे। इतना आसान थोड़ी है, कहीं पे भी तुम कुछ भी कर लोगे, मारते फिरोगे। इतना हलवा लग रहा है क्या तुम्हें क्राइम करना? करके देख ले, है बस की तो भाड़वे। कुछ भी तो बिल्कुल रैशनैलिटी नहीं होती कुछ भी, मतलब कि भाई धर्म नहीं मान रहे, ओहो अगर धर्म नहीं होगा तो सब लोग एक दूसरे को मारते फिरेंगे, छोटा जानवर बड़े जानवर को खा लेगा, ऐसे करके दौड़ दिमाग नहीं है थोड़ा भी रैशनल। ये लीगल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, पुलिस है, लोग हैं, तुमको लोग ही पेल देंगे पुलिस से पहले, तो तुम करके देख लो कुछ भी तुम्हारे बस की है तो। इतना आसान लग रहा है तो हलवा है क्या? दिमाग नहीं है। ये बड़ा गंदा तर्क लगता है मेरे को जो ये लोग बोलते हैं। मोहित तोमर 3187 बोल रहे हैं, मुझे भी माँ बाप ने इमोशनल ब्लैकमेल करके बेरोजगारी में शादी में फंसा दिया, लाइफ बर्बाद कर दी। ये वाला बहुत ज़्यादा होता है, इमोशनल ब्लैकमेल में फंसना मत। तुम्हारी चाहे इनकम ना हो, कुछ भी ना हो ना, ये बोलेंगे शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, बच्चा कर लो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होएगा भाई। लॉजिकली देखो ना, तुम्हें और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, और तुम वहाँ से बैकआउट भी नहीं कर सकते, पीछे भी नहीं हट सकते।
तो ये जो घर वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, ये सब होते हैं, ये तो सबसे ज़्यादा तुम्हें फंसाना चाहेंगे, क्योंकि ये समाज में एस्टेब्लिश, तुम समाज में बंध जाओगे ना, फिर तो इनके लिए फ़ायदा है। ये लूज़र लोग जो होते हैं समाज को बना के तो रखना चाहते हैं। ये अलग अलग जी नहीं सकते, अपने अपने दम पे जी नहीं सकते, तो ये चाहते हैं कि भाई हमारे साथ रहे, हमारे जैसा रहे, हमारे जैसा बन के रहे, हमारी चीज़ें फॉलो करे, हमारे धर्म को फॉलो करे। ये सब करने को बोलते हैं। इसीलिए तो ये लोग चाहते, इसीलिए तो ये तुम लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। कभी तुमसे ये बात नहीं पूछेंगे कि तुम सुखी हो, दुखी हो, कैसा लग रहा है तुम्हें, क्या फील हो रहा है, कभी नहीं पूछेंगे तुमसे, गारंटी दे रहा हूँ मैं तुम्हें। फंसा देंगे। और बेरोजगारी जो तुम बोल रहे हो ना, एक भाई तुम्हें ईएमआई बन जाएगी तुम्हारी शादी की, और तुम्हारे ऊपर जिंदगी भर तुमको सुनाएंगे अलग कि भाई हमने तुम्हारी शादी कराई, हमने तुम्हारी शादी कराई। एहसान जताएंगे तुमको कि भाई हमारी वजह से शादी हो गई, तेरे को तो लड़की भी नहीं मिलती, हमारी वजह से तेरी नौकरी लग गई, वरना तेरे को तो नौकरी भी नहीं लगती। चाहते खुद है कि नौकरी लगे। और पैदा क्यों किया था जब तुम्हारे इतना भी नहीं कर सकते, तो तुम इतना भी काबिल नहीं बना सकते। तुम सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हो, तुम न्यूट्रिशन नहीं दे सकते, और एहसान जता देते हो सारे कि भाई हम तुम्हें पाला, हमने तुम्हें ये किया वो किया। तुम्हारे पास ऑप्शन था क्या ना पालने का? तुमको क्या लगता है, ये माता पिता जो बोलते हैं कि भाई हमने तुम्हें पाला, तुम्हारे पास ऑप्शन था कि तुम ना पालो? अगर तुमने किसी को पैदा किया तो तुमको पालना पड़ेगा। लीगल सिस्टम ये बोलता है, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम उससे पीछे हट जाओ। हाँ, रातों रात बच्चे का ख़त्म कर दो तो वो बात अलग है, और कर भी देते हैं ऐसे लोग, कुछ लोग। पर ये इतना इजी ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। तुम कर सकते हो तो कर दिया करो ना। फिर तुम उसे फिर भी बड़ा करते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारे खुद के स्वार्थ हैं, तुम फिर भी उसको बड़ा करते हो। अगर तुमसे नहीं हो रहा तो तुम रातों रात मार देते उसे। क्यों नहीं मार दिया? अगर पालना तुम्हारे लिए इतनी बड़ी बात थी कि हमें बस इसको पालना है, वो ये करना है, वो करना, इतनी बड़ी बात है, तो फिर क्यों पाला तुमने? तुमको किसने बोला कि पैदा करो? ऐसे दिखाते हैं वो, हमने तुम्हें पाला, हमने तुम्हें पढ़ाया। अरे भाई, तुम्हारे पास ऑप्शन था क्या? ऑप्शन दिया था क्या तुम्हें किसी ने कि भाई तुम्हें पालो या ना पालो, ये तुम्हारी मर्जी है। पैदा करोगे तो पालना ही पड़ेगा, तुम्हें नहीं पता था? और पैदा क्यों करते हो तुम? अपने स्वार्थ के लिए करते हो। मैंने तो तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम बिना बच्चे के जी के दिखा दो। जितने भी लोग आज की डेट, मैंने पहले भी एक बार वीडियो में ये चैलेंज किया हुआ है। आज है 27 जुलाई 2025। जो भी व्यक्ति आज के बाद बच्चे पैदा करेगा, जरा दिमाग से सोचना भड़वो, थोड़ा भी दिमाग इतना भी बचा हो तो दिमाग से सोचना वो बच्चा क्यों पैदा करेगा। मैंने तो चैलेंज दे दिया, अब वो बताओ चैलेंज को तोड़ के अपने ही बच्चे पैदा क्यों करेगा? बताओ, क्या वो मेरे से जीतना चाहता है, या क्या वो उसका ही स्वार्थ है बच्चे पैदा करने का? क्यों बच्चे पैदा करेगा वो? जरा गौर से सोचो। क्या उसको समाज की इज्जत चाहिए? क्या उसको समाज से ये नहीं सुनना है कि तू तो बांझ है, तू तो नामर्द है, तू तो बच्चे नहीं कर पा रहा, इसलिए बच्चे पैदा कर रहा है? चाहे वो किसी भी रीज़न से करे, होगा उसका ही स्वार्थ। मैंने तो चैलेंज दे दिया, अब देखते हैं कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं। जितने भी लोग करेंगे बच्चे पैदा, अब तुम सोचना क्या उनका ही स्वार्थ नहीं है बच्चे पैदा करने का? और जो 27 जुलाई के बाद क्या फिर अब यही रूल पिछले वालों पे अप्लाई कर दो, जिन्होंने पहले किए होंगे। क्या उन्होंने अपने स्वार्थ से नहीं किए होंगे बच्चे पैदा? स्नेह का भाव होता है कि भाई स्नेह, मुझे मदरहुड एंजॉय करना है, फादरहुड एंजॉय करना है, ये भी स्वार्थ है। हर चीज़ स्वार्थ है। तुम बिना स्वार्थ के कोई चीज़ कर ही नहीं सकते इस धरती पे। तुम जो रोटी भी खाओगे तो तुम तो ये भी बोल दो फिर तो एहसान कि हमने रोटी खाई थी ताकि हम तेरा पालन पोषण कर सके। भाई रोटी खाना तुम्हारे पास ऑप्शन थोड़ी है, तुम्हें जिंदा रहना ही पड़ेगा। हर चीज़, कोई भी काम हो इस धरती पे, बच्चे पैदा करना हो, पोते शादी करना, जो भी काम हो, बिना स्वार्थ के हो ही नहीं सकता है। मेरी गारंटी है, तुम उठो बैठो सो सांस लो, कुछ भी करो, बिना स्वार्थ के नहीं हो सकता। अगर वो बिना स्वार्थ के है तो मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ कि मत करो कल से वो चीज़। कोई भी काम हो, चाहे सांस लेना हुआ, खाना खाना हुआ, शादी करना हुआ, बच्चे करना हुआ, कुछ भी, कोई भी एक्ट ले लो, मोबाइल चार्ज करना, इवन कुछ भी, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ कि तुम वो काम कल से मत करो, मोबाइल चार्ज मत करो। अब तुम सोचो कि मोबाइल चार्ज क्यों करोगे तुम? क्योंकि तुम्हारा फ़ायदा है। इसी तरह से बच्चे पैदा करना तुम्हारा फ़ायदा है, इसीलिए करोगे ना। कितने लुल्ले एग्जाम्पल देता हूँ मोबाइल। पर मैं, जो समझने वाला होगा ना वो समझ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी कर्म बिना स्वार्थ के नहीं होता है, हो ही नहीं सकता है, नामुमकिन है ये। बढ़ो, थोड़ा भी बुद्धि हो तो सोचना, दिमाग लगाना जरा। बाकी भाड़ में जाओ, कॉल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में, ईमेल और इंस्टाग्राम में। बाय बाय।